यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। आज हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेमेस्टर 5। गाइस आई रिपीट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5। तो गाइस सेमेस्टर 5 में एज यू नो आपके पास मेजरली दो कोर सब्जेक्ट हैं, दैट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरा गाइस इंडियन इकोनॉमी। एंड आफ्टर दैट गाइस आपके पास दो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आज आज गाइस हम लोग कोर सब्जेक्ट्स के, दैट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, आई रिपीट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं गाइज। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं गाइज, आपकी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर गाइज सेमिकॉन क्लासेस का वेब पोर्टल ओपन हुआ है। दिस इज द वेब पोर्टल, दैट इज लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे गाइज आपको जो पोर्टल ओपन होता है गाइज, ये वो वेब पोर्टल है। एंड गाइज जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गाइज आपकी कैटेगरीज है, ठीक है, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज। तो बेसिकली हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तरफ जाना, तो गाइज दिस इज द इकोनॉमिक्स ऑनर्स कैटेगरी। यही आपके सेम पोर्टल पर अवेलेबल होगा। बहुत सारी कैटेगरीज होंगी गाइज, एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इग्नू, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूपीएससी जीएस इकोनॉमिक्स, मास्टर क्लास, ठीक है। तो गाइज आपको इको ऑनर्स पे क्लिक करना है। और गाइज जब आप इको ऑनर्स पे क्लिक करोगे तो गाइज आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली गाइज हम लोगों को कोर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। कोर सब्जेक्ट के, दैट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर 5 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। हमने इस पे क्लिक करा। गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने पोर्टल खुल गया गाइज आप लोगों का, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हो अपने पोर्टल को, मतलब पोर्टल लिंक शेयर होगा, पोर्टल एक्सेस शेयर नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस दिस इज द कंटेंट साइट। आप यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे तो गाइस आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी यहाँ पर। तो हमें बेसिकली डिस्कस करना है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, ठीक है। कि सबसे पहले आप ये चीज समझना कि क्वेश्चन बैंक्स एंड पास्ट ईयर्स पेपर्स में फर्क क्या होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक भी दिख रहा है एंड पास्ट ईयर पेपर्स भी दिख रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ देखो, दोनों में फर्क ये है कि पास्ट ईयर पेपर्स जो है गाइस, वो जस्ट जैसे मतलब क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना बुक्स के, सीधी 2017 का, 2018 का, 2015 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का, मतलब जर्नल लेवल पर सारे के सारे क्वेश्चन विद आंसर्स होते हैं, ठीक है। ये तो कहते एक वो होता है। लेकिन कहते जो क्वेश्चन बैंक होता है गाइस, वो यूनिट वाइज होता है। आई रिपीट, इट्स अ यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। और गाइस क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हमने यूनिट वाइज कन्वर्ट करने के बाद में कॉमन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करा है। ऑब्वियसली बात है गाइस, एक सेम टॉपिक के आप 10-10 क्वेश्चन नहीं करोगे। आप 10 क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन करोगे जिसका जिसका मीनिंग होगा कि आपने एक क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन तक की नॉलेज ले ली है, ठीक है। तो ये गाइस आप अपने माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास में क्वेश्चन बैंक है, 4 यूनिट्स हैं यहाँ पे। रैंडमली बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक करा यूनिट 3, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा यूनिट नंबर 3। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, यूनिट नंबर 3 आपके सामने आ गया है। ओके, तो गाइस एक चीज समझना, यूनिट नंबर 3 पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। अब देखो हमने कैसे बनाया है। पहली बात तो आपको दिख रहा होगा, ये हैंड रिटन है, ठीक है। हैंड रिटन का मतलब गाइस, ये कहीं से कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। और गाइस ये जो पास्ट ईयर पेपर्स का यूनिट वाइज हमने क्वेश्चन बैंक बनाया गाइस, ये हमारे ही सेमिकॉन्स के स्टूडेंट है जो डीएससी आईसी जेएनयू के एलुमनाइज हैं, और वहां से एजुकेशन में, मतलब एकेडमिक्स में अभी वर्क कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं गाइस, उनसे लिखवाया। एंड आफ्टर दैट गाइस हमारे सेमिकॉन जो मेन हेड है गाइस, उन्होंने इसको प्रूफ रीड किया गाइस। जो मेन हमारे टीचर्स है गाइस, उन्होंने इसको प्रूफ रीड किया है। तो फाइनल बेसिस पे ये स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना। उसके अलावा कंटेंट पे फोकस रखना, ठीक है कि भाई कंटेंट क्या है। तो गाइस ये कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट है। तो अब ये चीज दिमाग में रखना, जैसे एग्जांपल, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 2009 में आया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2009 में ही आया हुआ होगा। हमने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को रखा है जो कम से कम 2 बार आए हुए हैं, एक बार आए हुए नहीं। गाइस देखो, जो एक ही बार आते हैं कभी कभी, उनके रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। या तो हमने उन क्वेश्चन को रखे हैं जो एक से ज्यादा बार आए हुए हैं, या फिर उन क्वेश्चन को रखा है जो आए हुए तो एक ही बार है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। इंपॉर्टेंट गाइस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार ही पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, ठीक है गाइस। लेकिन गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज को आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। तो अब
द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन। गाइस हमने आपको ये यूनिट वाइज कन्वर्ट करके दिया है, लेकिन एग्जाम में तो आपको जस्ट पूरा पेपर आएगा। तो गाइस आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस पढ़ के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके क्वेश्चंस हैं 50 पेजेस है गाइस यहाँ पर, तो आपको आइडिया लग गया होगा 50 पेजेस में अगर 2 पेज पे आंसर भी आ रहा होगा तो गाइस कम से कम 25 क्वेश्चन तो कंफर्म है। तो गाइस अगर आप यूनिट नंबर 3 के 25 क्वेश्चंस को स्टडी कर लेते हो तो गाइस आपके एक बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है गाइस, काफी अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि गाइस क्वेश्चन बैंक जो बनाया हुआ है गाइस, ये पूरा पूरा फुल फ्लेज है कि भाई बेसिकली क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, टू द पॉइंट, अगर एग्जाम तक याद रहे एग्जैक्टली लिख देना है आपको वहां पर। ठीक है गाइस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे गाइस आप लोग थोड़ा दिमाग दिमाग लगाइएगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है कि सर मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल व्हाट फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ लिविंग अक्रॉस कंट्रीज। अब क्वेश्चन आता, बच्चे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी यूनिट से है। बच्चे आपको, अगर आप ये सोच रहे हो कि मतलब मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, अब कुछ नहीं पढ़ा तो भाई कुछ भी नहीं पता। मान लो मैंने कोई सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं, तो मुझे क्या पता उस सब्जेक्ट में क्या टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं और कौन से चैप्टर में कौन सी यूनिट में कौन सा कंसेप्ट या कौन सा टॉपिक दे रखा है, मुझे क्या पता अगर मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। बट गाइस आप इतनी स्टडी करोगे तो आपको ये आइडिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखो तरीके होते हैं, आपको ये पता है कि यूनिट नंबर 3 में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ते हुए आपको पता लग रहा होगा। अब आप क्वेश्चन को देखो, व्हाट फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस। कहते यहाँ पे एक वर्ड आया डिफरेंट, डिफरेंस का मतलब ही होता है इनइक्वालिटी, यू नो, डिफरेंस का मतलब ही होता है गाइस इनइक्वालिटी, कि भाई हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटीज हैं। अब उन्होंने खुद भी बोला है कि भाई इन द लेवल्स ऑफ लिविंग अक्रॉस कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनके आपस में जो लिविंग लेवल है उनमें डिफरेंसेस बताओ। तो गाइस बेसिकली क्वेश्चन इस बात पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भाई अगर इस कंट्री में इतने लोग हैं, उस कंट्री के ये है, इस कंट्री के ये है। मान लो 3 कंट्रीज भी उठा ली, मान लो हमने 3 कंट्री उठा ली, एक इंडिया उठा लिया, इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया। गाइस उन्होंने जाना ना यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज नहीं बोला, नेबरिंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, जरूरी नहीं है गाइस, हम अदर कंट्रीज भी उठा सकते हैं। तो एक इंडिया, एक टॉपिक ले लिया इंडिया, ठीक है, एक कंट्री, एक ऑस्ट्रेलिया और एक मान लो ब्राजील। ठीक है, जस्ट एग्जांपल। तो अब आपको ये देखना है कि इन तीनों कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, लिविंग लेवल कैसा है, एंड हाउ टू बेसिकली मेजर दीज लेवल्स ऑफ लिविंग। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको पता ही है कि डिपेंड्स ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखो, अब देखो यहाँ से चीजें आती हैं, ये क्वेश्चन 15 नंबर का 15 मार्क्स का, देन बेसिकली हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। यार क्वेश्चन सिंपल सा इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। तो गाइस यू हैव टू राइट द कंट्रीज दो फैक्टर जो इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, अब आप देखो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। भाई लॉजिकल बात है कि इनकम किस कंट्री में लोग कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इंडिया की बात करते हैं तो गाइस इंडिया में एक पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों, मतलब किसी भी पॉलिसी के फेल होने का बहुत बड़ी रीजन पॉपुलेशन होता है, ये बात सबको पता है। अब हम बोलते हैं जी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 125 करोड़ लोगों का अच्छा होना, बराबर होना बड़ा मुश्किल है। तो इनकम इनइक्वालिटी तो इंडिया में आप मान के चलो हमेशा से है, और जितना पॉपुलेशन हैवी रहेगा उतना ही इनकम इनइक्वालिटी कंफर्म रहेगा। वेल्थ इनइक्वालिटी, आप खुद सोचो, आज से मतलब 100 साल पहले एक आदमी के पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी, वेल्थ हुआ करती थी, लेकिन अब उसके बाद में उसकी 2-3 जनरेशन आ गए तो गाइस वो जनरेशन में चीजें बढ़ गई, तो ध्यान रखना वेल्थ डिवीजन हो गया। ठीक है, वेल्थ डिवीजन हो गया। ठीक है, सोसाइटी। तो भाई बेसिकली यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी डिस्कस करना है। एंड द इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इज दैट कि जब आप इनइक्वालिटी बता रहे हो तो गाइस इनइक्वालिटी में 4 क्राइटेरियंस आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, ये गाइस इनइक्वालिटी को मेजर करता है। देखो गाइस अगर आप टू द पॉइंट इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये अपने माइंड में मत रखना बिल्कुल भी कि भाई हमारे नोट्स में, गाइस सेमिकोन क्लासेस आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द नोट्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दीज आर दी बेसिकली नोट्स, ये रहे। ठीक है, ये गाइस आपके नोट्स है, जैसे ये आपकी नंबर 3 के नोट्स है गाइस, ईच एंड एवरी नोट्स, यार हर कुछ नोट्स है। देखो ये इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो नोट तो गाइस सारे हैं, ये पॉवर्टी इनइक्वालिटी मिक्सचर करके आ गया, नोट तो गाइस सारे। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट के भाई आपको
जो आंसर है टू द पॉइंट थाली में सजा हुआ मिलेगा ना गाइस, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आपको को कनेक्टिविटीज करनी पड़ जाए इंटर सब्जेक्ट्स, ठीक है, टॉपिक्स के बीच में भी कनेक्टिविटी करनी पड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको यूनिट्स आगे पीछे भी करनी पड़ जाए, मतलब लग रहा हो कि वो इनइक्वालिटी का हो लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज यूनिट नंबर 2 भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना। इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली सब्जेक्ट गाइस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कंसेप्ट लिखना है। तो जस्ट यू हैव टू राइट द इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के कंसेप्ट के बारे में, थोड़ा सा ये बताने में कि भाई इन इक्वालिटीज कैसे कैसे बेसिक बनती हैं, इन इक्वालिटीज की वजह से वर्ल्ड की कंट्रीज उनमें कैसे लेवल ऑफ लिविंग चेंज होता है। उसके बाद में जो जर्नल मेजर्स हैं क्राइटेरियन इन इक्वालिटी के मेजरमेंट, वो आपको बताने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, देखो आपके सामने सारे होंगे, ठीक है, ये डाल्टन वगैरह। और गाइस आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द लॉरेंज कर्व आल्सो। अच्छा एक चीज दिमाग में गाइस बहुत ज्यादा आप रखना है बस इस बात को, देखो आपके 4 यूनिट्स हैं, ये बात गाइस हम लोगों ने अपनी क्लास में बताई हुई है। तो अब गाइस ओरिएंटेशन क्लास में भी गाइस बताया था कि मान लो 4 यूनिट्स है आपके गाइस, तो 4 यूनिट्स का जो क्वेश्चन है कैसे डिवाइड होगा। तो यूनिट नंबर 3 में मान लो मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज है, यानी 15 से 30 नंबर की वेटेज है। तो क्या ध्यान रखना, अगर वहां पे 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया इन इक्वालिटी के बेसिस पर, तो कैसे वो इन इक्वालिटी फिर आगे नहीं आना, उसकी नंबर वेटेज क्या 15 नंबर की है। तो जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 15 नंबर बहुत अच्छे से जो है उनसे लेने हैं, टीचर से, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करना। सो जस्ट इस चीज में ध्यान देना, जो आप लिख रहे हो ना उसमें क्या ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो जाए, टेक्निकली सारी चीजें कवर हो जाए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप असाइनमेंट बना रहे होते हो, ठीक है, और असाइनमेंट्स में क्या होता है आपको पता लग जाता है हाँ यार ये इस चैप्टर में से है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको ये कहा जाता है कि भाई 5 पेजेस 6 पेजेस का बनाओ, तो वो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली शुरू से लेकर कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो 5-6 पेज उनके जहाँ पे पूरे हो जाते हैं वो वहां पर रुक जाते हैं। कोई मतलब नहीं इस बात से, कोई सेंस नहीं बना कि भाई तुमने चैप्टर को लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आपका वर्ड लिमिट पेज लिमिट पूरी हो गई, वहां पे आपने लिखना रोक दिया, भले आपने उसमें आपके काम की बात डिस्कस हुई हो नहीं हुई हो, डजंट मैटर गाइस। लेकिन ऐसा पेपर में नहीं करना आपको। पेपर में गाइस आपको एक एक चीज उस चैप्टर में जो चीज डिस्कस जो आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, वो सब चीजें आपको लिखनी है, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली आप देखिए तो टू द पॉइंट क्वेश्चन है, 15 नंबर का वेटेज का है। तो आप देखेंगे गाइस ये एक पेज, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा पार्ट निकाल दो तो एक पेज, इसमें गाइस 100 वर्ड्स आराम से आ गए होंगे, इसमें 150 वर्ड्स गाइस आराम से आ गए होंगे। तो गाइस इसमें इसको मिलाने तो गाइस आपके मोर और लेस 100 वर्ड्स यहाँ पे आ गए होंगे, क्योंकि गाइस क्वेश्चन ही है। तो 100 100 150 गाइस ये मोर और लेस आपका 350 वर्ड्स, कम से कम 350 वर्ड्स का बन गया। अब देखो गाइस ये हमने टेक्निकली बहुत शॉर्ट में गाइस हमने आपको शॉर्ट में दिया है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से और मॉडिफाई कर सकते हो। अगर मान लो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको 500 से 600 वर्ड्स लिखने हैं, तो ये तो लिखना है लिखना, उसके बाद गाइस आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। सिमिलरली गाइस आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे एग्जांपल 2011 में आया हुआ, तो ये आगे भी और आया हुआ होगा, ठीक है। जैसे मान लो कहते हैं इन अ वर्ल्ड इन विच देयर आर फिक्स्ड मिनिमम नीड्स फॉर सर्वाइवल। आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप मिनिमम वर्ड देखो, ठीक है, जैसे एक काम करते हैं पढ़ते हैं पूरा, कहते हैं शो दैट एन एप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव इनकम प्रिंसिपल रन्स इनटू प्रॉब्लम। देखो 2011 में है, 2009 में नहीं है, 2011 में है, ठीक है। इनटू प्रॉब्लम, हाउ वुड यू मॉडिफाई द प्रिंसिपल ऑफ ये सरकमवेंट होगा, ठीक है, सरकमवेंट होगा दिस प्रॉब्लम। गाइस स्पेलिंग मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करना। हैंड रिटन में गाइस आपको पता है थोड़ा रफ हैंड से जब लिखते हैं तो जस्ट थोड़ी बहुत एरर्स, स्पेलिंग एरर्स आ सकते हैं, कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस ये, ठीक है, प्रूफ रीड किए गए हैं ये, वो अच्छा नहीं लगता ना कि यहाँ पे ओवर राइटिंग होती है, ठीक है। ओके सो बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हो तो कहते हैं यहाँ पे इनकम प्रिंसिपल दे रखा है, और अगर हम यहाँ पर आए इधर देखो ये इनकम प्रिंसिपल, बात समझ में आ गई, क्लियर गाइस। लेकिन अब देखो उन्होंने से इतने पे क्वेश्चन पूछा है, तो यानी हमें अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मॉडिफाई करना है। उन्होंने बोला शो दैट एन एप्लीकेशन ऑफ द रिलेटिव इनकम प्रिंसिपल रन्स इनटू दिस प्रॉब्लम, यानी वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे वर्ल्ड में, मतलब ठीक है वर्ल्ड की अगर बात करें तो फिक्स्ड मिनिमम नीड्स होती है जीने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि भाई बेसिक नीड्स में आ गया जी मिनिमम, कम से कम हमारे पास में एक मतलब क्लॉथ होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए जो जरूरत के लिए काफी होने चाहिए हमारे लिए,
जैसे मान लो सर्दी गर्मी के हिसाब से पूरे होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि भाई थोड़े से सर्दी में हम लोग गर्मी वाले कपड़े पहन रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही शर्ट टी शर्ट टाइप पहन रहे हैं, मतलब सर्दी आ गई है तो भाई बंदे के बाद में सर्दी वाले कपड़े भी हों, जस्ट मिनिमम नीड्स में काउंट होता है, ठीक है। फूड होना चाहिए एक वैलिड लेवल पर, फूड होना चाहिए हमारे पास में हर तरह का, ठीक है। शेल्टर होना चाहिए ये तीन चीजें तो इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आफ्टर दैट गाइस एक इकोनॉमिस्ट आए हैं हमारे इंडिया में, दैट इज सुरेश तेंदुलकर। ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने हमारी पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी का, बेसिकली पॉवर्टी से कनेक्टेड है, इनकम प्रिंसिपल इनइक्वालिटी तो आ गया, बट जो जब हम कहते हैं ना मिनिमम नीड्स, तो गाइस वो आ जाती है बात कि भाई गरीबी रेखा, कि भाई गरीब इंसान है तो अब वो ये चीजें कंज्यूम नहीं कर पा रहा, तो उसमें सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि सुरेश तेंदुलकर सर ने बेटर कंसेप्ट बताया था कि भाई हाउ टू चेक द पर्सन इज द पुअर और नॉट, ठीक है। तो उसमें क्या उन्होंने इंक्लूड किया था एजुकेशन को भी, मिनिमम हेल्थ फैसिलिटीज को भी, ठीक है, और बेसिकली वाटर सप्लाई को भी, मतलब पानी को भी, मतलब पानी जैसे आपको पता है इंडिया में या कुछ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज है, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि भाई जितना हो सकता है फिल्ट्रेशन करके भेजे, फिल्टर करके भेजे, ठीक है। और लोगों ने पर्सनल अपने घर में भी जस्ट हर तरीके से फैसिलिटीज को ले रखा है, ठीक है। तो अब हम पर्सनल फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो वो कितने लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में 99% पानी पीने लायक नहीं है, सिर्फ 1% पानी पीने लायक है, ओनली 1% वाटर इज बेसिकली सुटेबल फॉर ड्रिंक, ठीक है। पानी पीने का जो है गाइस वो सिर्फ 1% है। आफ्टर दैट गाइस हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे पानी है ही नहीं, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान वगैरह में, ठीक है। तो गाइस एक वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन गाइस क्वेश्चन आपको जर्नल है, सो जस्ट इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कंसेप्ट, ठीक है। जैसे आप लिखोगे काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, देखो हमने जनरल लेवल पे बता दी यहाँ पे, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है, जब जैसे मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे इनकम प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है हमें, जो गाइस आपको यहाँ से उठाना है, इनकम प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जस्ट इसी तरीके से गाइस इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जो जो हमारे स्टूडेंट सेमीकॉन्स में परचेस कर चुके हैं इसको, तो गाइस आप प्लीज अपने पोर्टल पे इस चीज को देख लीजिएगा। इनका जो लोग परचेस करने का प्लान कर रहे हैं गाइस, वो कांटेक्ट करके अपने क्वेश्चन बैंक को या जिस जो भी आप परचेज कर सकते हैं आप उससे परचेज करिए, ठीक है। जस्ट बहुत इजी है परचेज करना, मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक बार। यदि आपका पोर्टल होगा, पोर्टल पे गाइस जस्ट सेमिकॉन क्लासेस का वेब पोर्टल, उस पे आप जाओगे, यहाँ पे गाइस साइड में आपको पेमेंट डिटेल्स आएंगी गाइस, वहाँ पे आप पेमेंट करोगे व्हाट एवर द पेमेंट, ठीक है। जो भी पेमेंट गाइस आप वहाँ पे पेमेंट करोगे एंड देन आपका कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम अदर क्वेश्चन बैंक एंड पास्ट पेपर डिस्कशंस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।